समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, ठीक है, तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक समतल वृत्ताकार कुंडली है और जिसमें फेरे कितने हैं इस तरीके से, तो फेरे हैं इसमें 100। कितने फेरे हैं? 100। यानी यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि फेरों की संख्या कितनी दी है? 100, 100। फिर क्या लिखा है? उसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या है इसकी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3×10⁻² मीटर। इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 एम्पीयर की इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। आगे क्या कह रहा है? धारा प्रवाहित की जाती है कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। कुंडली से कितनी दूरी पर? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। जैसे ये अक्ष है और इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है। यानी दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यानी 4×10⁻² मीटर। 4 यहाँ पर हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने का फार्मूला पहले लिखता हूँ। वो क्या होता है? μ0 Ni A², नीचे जाऊँगा 2A² + x² की घात 3/2। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर चूँकि μ0 बराबर क्या होता है? 4π × 10⁻⁻⁷। तो यहाँ पर इसका भी मान रखना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पर हर का सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक। हर का मान निकाल लेंगे अलग, क्योंकि एक में रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखा है? A² + x²। तो इसको सॉल्व करेंगे की घात 3/2 ये चीज़। तो A का मान कितना है यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर। A का मान है 3 सेंटीमीटर और x का मान है 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग रखेंगे पहले। तो A का मान कितना है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ 3 का वर्ग कर लेंगे प्लस 4 का वर्ग कर लेंगे और यहाँ पर 3/2। तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 4 × 16 और यहाँ 3/2। तो 16 9 हो जाएगा 25 और 25 की घात 3/2। 25 को लिख लूँगा 5 का स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कट गया तो 5 की घात बचेगा 3। 5 की घात 3 का मतलब होता है 125 सेंटीमीटर और यहाँ पर लग जाएगा भाई क्यूब, ठीक। क्यूब आएगा तो इसको जब मीटर क्यूब में बदलूँगा तो एक बार सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर -2 से गुणा होती, तो 3 बार 2 × 6 मीटर क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर मान रखूँगा। तो मान रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। क्या था ऊपर फार्मूला? μ0। तो μ0 की जगह रखूँगा 4π यहाँ पर ×10⁻⁷ और उसके बाद नंबर ऑफ फेरों की संख्या 100 और धारा कितनी प्रवाहित हो रही थी? इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी 2 एम्पीयर की और A² का स्क्वायर कर लूँगा। यहाँ पर 3×10⁻² का स्क्वायर 3 सेंटीमीटर था जिसको मैंने मीटर में बदला था और नीचे 2 है तो 2 लिखूँगा और गुणे इसका सॉल्व में कर लिया मैंने। कितना है? 125 ×10⁻⁶। अब इसको काटूँगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100। तो ये हो गया 4 चक्कू 16, ठीक है। 4 चक्कू 16 हो गया और पाई का मान रखूँगा 3.14 और × 10⁻⁻7 और ये हो जाएगा 3 × 9 और 10⁻⁻2 4 हो जाएगा और नीचे कितना है? 5 × 10⁻⁻6। अब 16 9 हो जाएगा हमारे पास, या तो मैं इसको काट लेता हूँ किसी को, 5 से काटूँगा 5 × 15 बचेगा 1, 5 × 15 बचेगा 1, तो 16 हो जाएगा। दसवां लगाएंगे 10 तो 5 दूनी 10, तो 3.2 आ गया। 3.2 × 3.14 × 9 और × 10 की घात 7 4 11 हो जाएगा। 11 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा -5। अब इसको सॉल्व करूँगा नेक्स्ट पेज पे। 3.2 यहाँ पे 3.2 3.14 और × 9 × 10 की घात -5,
ठीक, अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो गुणा करते हैं इसकी। सबसे पहले इसकी कर लेते हैं 3.14 की 3.2 से गुणा, तो 14 दूना 28 और 2 तियाँ 6 और 14 तियाँ 42 और 3 तियाँ 9, 8 2 2 4 6 4 10, हाथ से लगा 1 9 1 10, 3 अंकों के बाद दसवां लगा दिया तो कितना आ गया 10.048। इसकी गुणा 9 से होगी, 9 अट्ठी 72, हाथ से लगे 7 9 चौक 36 और 36 4 40 3 43 और 9 दहम 90। तो कितने अंकों के बाद दसवां लगा, 3 अंकों के बाद, 10 गुणे 10 की घात -5, इतना आ गया। तो ये भाई आपका आ जाएगा कितना आंसर। अगर मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा तो 9.0432 इंटू 10⁻, यहाँ हो जाएगा -4। ठीक, तो अगर मैं ये 2 अंक हटा भी दूँ पीछे के तो ये 5 से छोटे हैं चूँकि, तो कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 9.04 10⁻⁻4 टेस्ला यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।